नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे छोटी-सी एक हिमाचल की कहानी। पहले भी हमने बहुत सारी कहानियाँ डिस्कस की हैं, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि नाग देवता कैसे नाग देवता से जो था वो माहू नाग बने। ये कहानी है, बहुत ही अनोखी कहानी है और बहुत ही अच्छी कहानी है। इसके बारे में हम जानेंगे। नया चैनल है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मंडी का नाम आपने सुना है, तो मंडी को आपको पता है कि छोटी काशी भी कहा जाता है, परंतु क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर देवी-देवताओं की जो है वो बहुत सारे मंदिर हैं, गाँव-गाँव में मंदिर बने हुए हैं और लोगों की जो है वो गहरी आस्था जो है वो देखने को मिलती है, इसीलिए इसे छोटी काशी कहा जाता है। देवता कामरूनाग को जो है वो मंडी में जो है वो बड़ा देवता भी कहा जाता है। इन्हें वर्षा का देवता भी कहा जाता है, इन्हें मंडी में जो है वो विष के देवता भी कहा जाता है और संतान देने वाले देवता भी कहा जाता है। वैसे तो देखो, माहूनाग देवता के शहर और गाँव में जो है वो कई मंदिर बने हुए हैं, परंतु इनका प्रथम स्थान जो है वो तरोर गाँव में माना जाता है। तरोर गाँव में माना जाता है कि यहाँ पर इनका प्रथम स्थान है। अब माहूनाग देवता का जो मूल स्थान है वो कहाँ पर है? वो है सैदल गाँव। सैदल गाँव जो है वो करसोग में पड़ता है और इसके बारे में भी एक छोटी-सी कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार एक किसान जो था वो अपने खेत में हल चला रहा था। तो हल चलाते-चलाते उसे क्या हुआ, उसे जो था वो नाग देवता की मूर्ति मिल गई। अब मूर्ति मिल गई, सारे गाँव वालों ने जो था वो इकट्ठा होकर मूर्ति के लिए जो था एक मंदिर बनवाया, वहाँ पर उस मूर्ति को रखा और तब से जो था यहाँ पर पूजा की जाती है नाग देवता की। परंतु सैदल गाँव के बारे में मैंने आपको बताया, सैदल गाँव जो था वो सुंदरनगर रियासत में ये गाँव आता है और यहाँ पर नाग देवता जो था वो आते रहते थे। 1664 में क्या हुआ, यहाँ पर जो था वो राजा श्यामसेन हुआ करते थे। अब राजा श्यामसेन को जो था उस टाइम देश पर शासन चला हुआ था मुगलों का। तो मुगलों के शासक कौन थे उस टाइम? औरंगज़ेब जो था वो वहाँ शासन कर रहे थे। तो औरंगज़ेब के साथ जो था श्यामसेन की कहा-सुनी हो गई होगी, किसी बात पर नाराज़गी चल रही थी। तो उन्होंने जो था वो राजा श्यामसेन को जो था वो कैद में कर लिया। अपनी कैद में अब उनको बंदी बना लिया गया। जब बंदी बना लिया गया उनकी कैद को, तो जब राजा ही नहीं है तो प्रजा कैसे खुश हो सकती है? ये तो आपको पता है। अब राजा अकेले कमरे में पड़ा रहता था। राजा का कमरे के बाहर जो था वो अच्छी खासी सिक्योरिटी जो था वो लगा दी गई थी। काफ़ी सैनिकों को रखा गया था ताकि राजा के साथ जो था वो कोई भी मिल ना सके। इतनी अच्छी खासी सिक्योरिटी जो था वो वहाँ पर लगा दी गई थी। अब ये जो माहूनाग देवता थे या फिर नाग देवता आप कह लीजिए, नाग देवता ने ये बीड़ा लिया कि मैं जो है राजा को वहाँ से छुड़ा कर लाऊँगा और इन्होंने कहा कि भई चलो ठीक है, मैं राजा को यहाँ से छुड़ा कर लाऊँगा और ये दिल्ली चले गए राजा को छुड़ाने के लिए। दिल्ली कहाँ पर? जहाँ पर औरंगज़ेब ने इनको बंदी बनाकर रखा था। अब आपको पता है कि औरंगज़ेब ने जब रखा था तो मुग़ल कितने कठोर थे, कितनी कड़ी से कड़ी सज़ा में इनको रखा गया होगा, वो तो आप आइडिया लगा सकते हैं। अब देवता ने क्या किया, नाग देवता ने, कि माहू का रूप धारण कर लिया। माहू आपको पता है कि हमारी लोकल लैंग्वेज में माहू मक्खी को भी कहा जाता है। तो माहू की जो माहू का रूप इन्होंने धारण कर लिया और ये वहाँ पर मिलने के लिए चले गए। इन्होंने राजा से बातचीत की कि मैं एक तो आपका अकेलापन दूर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। दूसरी बात कि मैं आपको यहाँ से ले जाने के लिए भी आया हूँ, मैं आपको यहाँ से रिहा करवा दूँगा। अब नाग ठहरे भला देवता, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ऐसी माया बिछाई कि एक दिन मुगल सम्राट औरंगज़ेब की इच्छा जो था वो शतरंज खेलने की हो गई। अब शतरंज खेलने की इच्छा हुई, इनकी ऐसी माया थी, इन्होंने माया का ऐसा जाल बिछा रखा था कि शतरंज खेलने के लिए औरंगज़ेब को कोई नहीं मिला। उन्होंने राजा श्यामसेन को इसके लिए बुलाया और राजा श्यामसेन को इसके लिए बुलाया, तो राजा श्यामसेन से पूछा गया कि भई क्या शतरंज खेल लोगे मेरे साथ? तो श्यामसेन ने देवता के कहने पर क्या किया, माहू देवता के कहने पर क्या किया, जो मक्खी का रूप धारण कर आए थे, माहू का रूप धारण कर आए थे, उन्होंने हाँ कर दी। परंतु उन्होंने जो था वो एक शर्त रख दी। उन्होंने शर्त क्या रखी? आप आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम क्या शर्त हो सकती है, कि मुझे, अगर मैं जीत जाता हूँ तो मुझे यहाँ से रिहा कर दिया जाए। तो सम्राट ने क्या किया, सम्राट ने शर्त मान ली, औरंगज़ेब ने शर्त मान ली और शतरंज खेलने के लिए जो था वो तैयार हो गया। शतरंज खेलते गए और देवता की सहायता से जो था वो औरंगज़ेब हारता गया। देवता श्यामसेन की सहायता कर रहे थे और बाजी पे बाजी जो था वो हारता जा रहा था। अब राजा जो था वो जीत रहा था, राजा जीत गया आखिरकार। अब जीत के शर्त के अनुसार जो था वो राजा को रिहा करना पड़ा। तब फिर राजा को उन्होंने रिहा कर दिया गया और उस टाइम से जो है वो नाग देवता जो है वो माहू नाग कहलाते हैं। उनको माहू नाग जो है वो कहा जाता है। माहू नाग तरोर गाँव में जो था वो सबसे पहले आए थे, तो उनका प्रथम स्थान जो है वो तरोर गाँव माना जाता है।
त्रौर जो है वो जंगल में देवता का मंदिर है। त्रौर जंगल में जो है वो एक देवता का मंदिर भी है। मंदिर में एक भंडार भी है। इस भंडार में जो है वो रथ रखा गया है देवता का, ढोल नगाड़े बाजे ये सब चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं और पुजारी का निवास स्थान भी यहीं पर है। परंतु अब पहले तो एक ही भंडार था, अब 2 भंडार यहाँ पर बना दिए गए हैं। देवता के अलग सम्मान के लिए जो है ये बनाए गए हैं। कहा जाता है कि माहू-नाग देवता जो हैं वो साँपों के विष से बचाने के लिए लोगों को आशीर्वाद देते हैं। कुत्ता अगर किसी को काट ले तो कुत्ते के विष से समाप्त करने के लिए, उस विष को समाप्त करने के लिए भी देवता आशीर्वाद देते हैं। अगर किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो संतान का दाता भी देवता को कहा जाता है। अब कहा जाता है कि जिन माताओं के बच्चे नहीं होते या फिर जिन माताओं के बच्चे जो हैं वो पैदा होते ही मर जाते हैं, वो दंपत्ति जो है अपनी संतान को जो है वो देव शरण में डाल देती है। जिन माताओं के बच्चे जो हैं वो पैदा होते ही मर जाते हैं, वो देव शरण में संतान को डाल देती है और उनको जो है वो देवता फिर देवता जो है उस संतान की रक्षा जो है वो करते हैं। और जो माताएँ जो हैं जिनकी संतान नहीं होती, वो गुरु द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार जो है वो 5 दिन या फिर 7 दिन या फिर 9 दिन या फिर 11 दिन यहाँ पर रुकती हैं। और ऐसी मान्यता है कि देव वाणी से मिला हुआ यह आदेश जो है उन्हें खाली यहाँ से लौटने नहीं देता। वैसे तो देखो डेली यहाँ पर लोग जो हैं वो दूर-दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए, परंतु नाग पंचमी का दिन जो है यहाँ पर बहुत ही शुभ माना जाता है। शुभ इसलिए माना जाता है कि क्योंकि नाग पंचमी को जो है वो माहूनाग देवता का जन्मदिन जो है वो मनाया जाता है। तो त्रौर जो है वो माहूनाग का मंडी में जो है वो विशेष स्थान है। शिवरात्रि का जब मेला होता है तो शिवरात्रि के मेले में जो है वो काफ़ी लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर देवता के दर्शन के लिए भीड़ लगाते हैं। तो ये हमने छोटी-सी कहानी माहूनाग देवता के बारे में डिस्कस की। अब आपको पता चला होगा कि कैसे नाग देवता जो था वो माहूनाग कहलाए और क्या-क्या मान्यताएँ मान्यताएँ जो हैं और भी प्रचलित हैं। तो ये थी एक छोटी-सी कहानी हिमाचल की। आज की कहानी में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।